प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि देश बेहद आर्थिक संकट से गुजर रहा है और इस वजह से उन्होंने देश के लोगों को अपील की है ये 7 स्टेप उठाने के लिए, ये 7 कदम उठाने के लिए। एक तो ये कि वर्क फ्रॉम होम करो, सोना खरीदना बंद करो, कम से कम सोना खरीदो। तीसरा, तेल की बचत करो, पेट्रोल डीजल की, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करो। चौथा, फर्टिलाइजर्स का कम से कम इस्तेमाल करो, नेचुरल फार्मिंग करो। पांचवा, फॉरेन प्रोडक्ट्स कम से कम इस्तेमाल करो और फॉरेन एक्सचेंज बचाओ। छठा, कुकिंग ऑयल कम से कम इस्तेमाल करो। और सातवां, फॉरेन ट्रैवल बंद करो, विदेशों में जाना बंद करो। हमारे देश 1950 के बाद से अभी तक ऐसे कई समय आए जब देश अलग अलग संकटों से गुजरा। कभी अलग अलग देशों से युद्ध हुआ, चीन से, पाकिस्तान से, आर्थिक मंदी से भी गुजरा। लेकिन इतने कठोर कदम आज तक कभी किसी प्रधानमंत्री ने देशवासियों को लेने के लिए नहीं कहे। मुझे याद है लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी देश के लोगों से अपील की थी, इंदिरा गांधी जी ने भी एक समय सोना ना खरीदने की अपील की थी, अलग अलग अपीलें की थी अलग अलग प्रधान। इतनी कठोर अपील, इतनी सारी 7 इतने बड़े कदम आज तक कभी किसी ने नहीं लिया। पूरा देश इस वक्त सदमे में है। तो मेरी 3 गुजारिश है प्रधानमंत्री जी से। एक तो ये कि अगर आपने इतने कठोर कदम उठाने के लिए कहा है तो इसका मतलब अर्थव्यवस्था का काफी ज्यादा बुरा हाल है और या आने वाले समय में और भी ज्यादा बुरा हाल होने का अंदेशा है। देश ये जानना चाहता है कि हम कहां खड़े हैं। आपने हमें कहा हम सब देशवासी देशभक्त हैं, कठोर से कठोर कदम भी उठाएंगे, कठोर से कठोर अपने को, अगर हमें कठिनाइयां बर्दाश्त करनी पड़ी, कुर्बानियां देनी पड़ी देश के लिए, वो भी करेंगे। लेकिन पता तो चले कि ये कदम क्यों उठाए जा रहे हैं, पता तो चले कि अर्थव्यवस्था कहां खड़ी है। केवल आदेश भर दे देने से तो काम नहीं चलेगा ना। ये देश हम सब लोगों का है, ये देश हम 140 करोड़ लोगों का है। तो प्रधानमंत्री जी से मेरा पहला निवेदन है कि वो पूरा आज हमारी क्या स्थिति है, अर्थव्यवस्था की, इकोनॉमी की क्या स्थिति है और आने वाले समय में कुछ महीनों में या 1 साल में हमारी क्या स्थिति होने का अंदेशा है, इसके ऊपर सारी जानकारी देश के लोगों के साथ साझा करें। नहीं तो लोगों के मन में शंका पैदा होती है, अलग अलग किस्म की अफवाहें फैल रही है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, अफवाहों का बाजार गर्म है। ये अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं, अर्थव्यवस्था के कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा नहीं है। दूसरा, हम सब जानते हैं कि ये इराक और अमेरिका के बीच जो युद्ध है उसकी वजह से हो रहा है। लेकिन इराक और अमेरिका की वजह से युद्ध जो है उसकी वजह से तो पूरी दुनिया प्रभावित है, सारी दुनिया के सभी देश प्रभावित हैं उस युद्ध की वजह से। लेकिन किसी भी देश ने, किसी भी देश की सरकार ने इस किस्म के ये 7 कदम उठाने के लिए किसी भी देश की सरकार ने अपने नागरिकों को अपील नहीं की है। एक भी देश नहीं है। किसी ने कुछ एक स्टेप, किसी ने 2 स्टेप, किसी ने, लेकिन ये 7 इतने कठोर कदम उठाने के लिए एक भी देश की सरकार ने अपने नागरिकों को अपील नहीं की है। इससे मन में शंका पैदा होती है कि कहीं स्थिति केवल इराक अमेरिका के युद्ध की बजाय और भी कहीं स्थिति कुछ और ज्यादा खराब तो नहीं है। हमारा देश किन परिस्थितियों से गुजर रहा है। तो दूसरी मेरी मोदी जी से प्रार्थना है कि देश के लोगों को बताए कि जो कदम किसी भी देश ने नहीं उठाए, सभी देश प्रभावित हैं, ऐसे कठोर कदम केवल भारत देश को उठाने की क्या जरूरत पड़ी, इतनी ज्यादा क्या खराब स्थिति हो गई।
और तीसरी बात, इसका सारा बोझ मिडिल क्लास पे क्यों डाला जा रहा है? फॉरेन मत जाओ, फॉरेन प्रोडक्ट्स मत खरीदो, सोना मत खरीदो, पेट्रोल डीजल गाड़ी मत इस्तेमाल करो, वर्क फ्रॉम होम करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल, केवल और केवल इन सारे कदमों से केवल मिडिल क्लास बहुत देशभक्त है। जरूरत पड़ेगी किसी भी हद तक मिडिल क्लास देश के लिए कुछ भी करेगा, लेकिन केवल मिडिल क्लास क्यों? सबसे पहले अगर कुर्बानी देनी चाहिए थी तो देश की सरकार को कुर्बानी देनी चाहिए थी। देश की सरकार अपने खर्चों के ऊपर, अपनी कंज्यूमर जो कंज्यूम करते हैं अपने खर्चों के ऊपर, देश की सरकार सबसे पहले कटौती करती। देश की सरकार ने कोई कटौती नहीं की। उसके बाद देश के प्रधानमंत्री और सारे मंत्री मिलकर अपने अपने खर्चों पे और कंजम्पशन पे कटौती करते। उन्होंने भी कोई कटौती नहीं की। सब खुले घूम रहे हैं, विदेशों में भी जा रहे हैं, गाड़ियां भी खूब इस्तेमाल कर रहे हैं, हवाई जहाज सब हो रहा है, सोना भी खूब खरीद रहे होंगे। उसके बाद अगर बनता था तो अफसरों के ऊपर, अफसरों से उम्मीद की जाती कि अफसरशाही जो है वो कुछ कुर्बानी करेगी। उसके बाद उम्मीद थी देश के अल्ट्रा रिच, जिनमें मोदी जी के कुछ दोस्त हैं, उनसे भी एक अपील करते मोदी जी की अडानी जी भी कुछ कुर्बानी करें, और जो देश के अल्ट्रा खरबपति अरबपति हैं वो भी कुछ करो। उनसे भी कोई अपील नहीं की गई। केवल और केवल देश की मिडिल क्लास से ही अपील की गई। इस बात का दुख होता है। मैंने पिछले 2 दिन में कई लोगों से बातचीत की, उन्होंने कहा हम करेंगे देश के लिए कुर्बानी, लेकिन केवल हम क्यों? अडानी जी कुर्बानी नहीं करेंगे, मंत्री कुर्बानी नहीं करेंगे, अफसर कुर्बानी नहीं करेंगे, मोदी जी कुर्बानी नहीं करेंगे। देश तो सबका 140 करोड़ लोगों का है, चुन के केवल मिडिल क्लास। तो हम सब लोग तैयार हैं, जो भी देश के लिए करने की जरूरत है हम सब तैयार हैं, लेकिन चुन के मिडिल क्लास को टारगेट ना किया जाए और देश के साथ सारी इंफॉर्मेशन साझा की जाए। अगर आपके कोई प्रश्न है तो। सर, नीट का पेपर जो है वो रद्द करना पड़ा है। सबसे पहले मैं उन लाखों बच्चों को और उनके पेरेंट्स को अपनी तरफ से पूरी संवेदना देना चाहता हूं जो इस परीक्षा के रद्द होने से प्रभावित हुए हैं। मैंने भी अपनी जिंदगी में आईआईटी का पेपर दिया था पहले, फिर सिविल सर्विसेज का पेपर दिया था। मैं जानता हूं कि किस तरह से कठोर तपस्या करनी पड़ती है। हमारा एक छोटा सा घर होता था वहां पे हिसार में, ऊपर एक छोटा सा कमरा बनवा लिया था। 24 घंटे उस कमरे में बैठा मैं तैयारी करता रहता था। फॉर्चुनेटली उन दिनों में पेपर लीक नहीं हुआ करते थे। इतना गरीब परिवार होते हैं, वो गरीब परिवार, कोचिंग इतनी महंगी है, कोचिंग करने के लिए कई लोग दिल्ली आके रुकते हैं, दिल्ली में किराए की जगह लेते हैं बच्चे, अपने माँ बाप, कई लोगों के माँ बाप अपनी सोना गिरवी रख देते हैं, जमीन बेच देते हैं बच्चे को कोचिंग कराने के लिए, और उसके बाद अगर पेपर लीक हो जाए तो उससे बड़ा मैं समझता हूं कि धोखा किसी के साथ नहीं हो सकता। और ये नीट का पेपर पहली बार लीक नहीं हुआ। मेरे ख्याल से एक बार 17 में हुआ था, एक बार 21 में हुआ था, फिर एक बार 24 में हुआ था, और एक बार अब लीक हुआ है। 4 बार पेपर लीक हो चुका। तो पेपर ऐसे तो लीक होते नहीं है। इसका मतलब बहुत बड़े स्तर के ऊपर कुछ ना कुछ तो कल्यूजन है, मिली भगत है, पॉलिटिकल पेट्रोनेज है। मैं ये जानना चाहता हूं जिन्होंने 2017 का पेपर लीक किया था वो आज कहां हैं? उनको सजा मिली? जिन्होंने 2021 का पेपर लीक किया था उनको सजा मिली? जिन्होंने 2024 का पेपर लीक किया, सबकी बेल हो गई, सारे बाहर हैं, सबको कह दिया गया अब अगले पेपर के लीक करने की तैयारी करो। और वो कर रहे हैं, पेपर लीक पे लीक पे। ये चल क्या रहा है इस देश के अंदर? और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, सरकार चलाना कोई आसान काम नहीं है। सरकार चलाना बहुत मुश्किल काम है। जिन लोगों से एक पेपर ठीक से नहीं होते बिना लीक करवाए, वो सरकार क्या चलाएंगे? मिले हुए हैं ये लोग। इट इज अ केस ऑफ कंप्लीट कल्यूजन। लाखों करोड़ों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन सब बच्चों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं, और मैं उन सब बच्चों को बोलना चाहता हूं कि सड़कों के ऊपर उतरना पड़ेगा। यह सरकार केवल और केवल जन आंदोलन की भाषा समझती है, और केजरीवाल आप लोगों के साथ है।
थैंक यू।